दो बनाने पड़ेंगे, एक इधर एक उधर, दो जगह। हाँ तो एक उधरे बना लो नजदीक वहीं पर, और उसी में मशीन लगा के पानी चढ़ा देना जहाँ जहाँ लगाना हो। हाँ, यहाँ तो पाइप कम लगेगा। जी नहीं, वहाँ अगर हम बनाते हैं हॉल तो वहाँ यहाँ से वहाँ तक पाइप तो वहाँ ही हमारा, वहीं से वहीं कनेक्शन ले लेंगे। पाइप लाइन यूं गई है दीवार के सारे सारे, हमारे पाइप लाइन बिछी हुई है जमीन में। उस कमरे उसके लिए ना, उस बिल्डिंग के लिए ये पाइप लाइन किनारे किनारे गई हुई है, यहीं से गई है पाइप लाइन। यहाँ का पानी नहीं चाहिए। और पाठक के यहाँ हो गया, कल बातचीत कह गया वो पानी। अच्छा बस ठीक है। पाठक की है और उधर रमेश के यहाँ भी है, वो कल गए थे देखने। उधर से आएगा जो तो उधर ही टंकी ठीक हाँ उधर ही ठीक रहेगी, तब उधर से लाना तो उधर ही इधर वाला तो इधर से आएगा, ठीक है ठीक है। जो तो पाइपें लगा है इधर, क्या आप लोग वो पानी के टेस्ट के लिए कल कुसुम ने बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि हम बोतलें देंगे यहीं से, दिल्ली से वो अपने बोतल देंगे, कोई खास बोतल होती है जिसके लिए, तो उसमें पानी आएगा तभी वो होगा। और ईंटे के लिए हमने गौरी से कह दिया है जी, इनके पढ़ाए हुए बच्चों के यहाँ बच्चे हैं जी, वो ईंटा भाव आप तय करेंगे। हाँ हाँ और उसको चेक कराना तुम्हारा काम। हाँ हाँ, ईंटें चेक कर टेस्ट करा लेंगे। वहाँ आगरे में होता है। जी हाँ, अच्छा वह है कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी हाँ, तो यहाँ के PWD वालों से मालूम पड़ जाएगा, मालूम हो, आगरा से हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। हाँ तो वहाँ से ईंटा तय करेंगी जी हाँ 2-3 जगह अपना। हाँ उसको दूसरी ईंटे को वहाँ चेक कराना। ठीक है। ये इनमें से कोई कह रही थी कि मट्टी के टेस्ट करने वाले भी हैं इनके किसी के रिश्तेदार। आगरे वाली कौन लड़की कह रही थी, वो मुन्नी अग्रवाल कहाँ है? उनमें से कोई कह रही थी कि मिट्टी का जो सॉइल टेस्टिंग करते हैं ना, ये बुनियाद का, वो कोई आगरे में उनके रिश्तेदार हैं। कोई पता नहीं, वही कह रही थी, कोई और आगरे की लड़की कह रही थी कोई से। मैं मुन्नी को बुलाओ। मुन्नी अग्रवाल वो है ना आगरे वाली। मेमोरी खराब है इसकी, लड़की का नाम भी नहीं याद ठीक। अरे कौन के तुम कह रही थी, कौन आगरे की कौन लड़की कह रही थी कि वो बुनियाद की टेस्ट करने वाली? कल की बात कौन लड़की कह रही थी? कल नहीं है, पहले की बात, जब आप पहली दफा आए हुए थे तब की बात है, कल की नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि आगरे की कोई लड़की कह रही थी कि उनके रिश्तेदार हैं। इसने कहा था महाराज जी ये मुन्नी है। अच्छा इन्होंने कहा था, अरे मुन्नी वो भी। चलो अच्छा हुआ, मुन्नी की बात तो रही कम से कम। एक जगह सिर्फ जमीन तो 50-50 गज में फर्क नहीं, फर्क तो पड़ जाता। मैं तो बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसकी जो बनावट है उसकी कौन सी तह किसके नीचे है। हाँ जी हाँ, ये मेन बात है ना। जी हाँ, जी हाँ, गहराई में तक नीचे तक क्या चीज। इंजीनियर। अरे आप इंजीनियर के बाप है कि आप इंजीनियर? जमीन से क्या तुलना हमारी जमीन का। वहाँ क्या है, यहाँ क्या, कहाँ पत्थर निकले, कहाँ कंकड़, कहाँ बालू, लेयर अलग अलग सब है। अरे एक जगह मीठा पानी निकलता है, उसी के बगल में खारा। वृंदावन में यही है, ज्यादा परसेंट खारा, मीठे का परसेंट कम है। हमारे कुएं में वहाँ जो घर में कुआं है जी, उसका खारा पानी था जी, बोरिंग करवा दिया तो मीठा हो गया। मनगढ़ में हाँ? नीचे वाला घर वाला जी जी, वो बड़ा कुआं नहीं, नहीं घर में तो घर के छोटा कुआं है, इसको पहले ऐसे बनवाया था इमरजेंसी के लिए, तो पानी खारा निकला जी, वैसे पड़ा रहने दिया, तो उसकी बोरिंग करवा दिया तो मीठा पानी निकला ही नहीं। गहरा नीचे चले गए होंगे ना। हाँ वही तो, नीचे की मिट्टी जो है इधर की खारे मिट्टी रही होगी, एकदम नीचे जब गया हो तो बालू निकल आई, उसमें मीठा पानी आ गया। पहले पतन पे नहीं नहीं उधर मीठा खारा पानी नहीं है हमारी तरफ कहीं। हाँ जी, किसी कुएं में नहीं निकलता। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो प्रेमानंद? वो तो खोले हो बोलने के लिए। एक दिन कह रहे थे कि गोपियों ने यहाँ, गोपी इतनी रोई है किसी जमाने में कि उनको आंसुओं से सब खारे हो गई पानी।
अरे सर ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट है ना जो का इतना असर है, जमुना का असर नहीं हुआ। जमुना ऊपर ऊपर बह रही है, उनके तो नीचे उतर गए आंसू, तेज धार थी उनकी। लेकिन महाराज मथुरा डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जैसे ही हरियाणा पानी में चले कोई जाओ, खारा नहीं होता गधो, मिट्टी खारी होती हाँ हाँ, उसी के पास सर सब। है, उससे पानी खारा हो जाता है। पानी स्वयं खारा नहीं हुआ करता कहीं। तो मथुरा की पानी मिट्टी का गुण जो- हमेशा मीठा है। मथुरा की मिट्टी और जो समुद्र हमारी में है- महाराज जी, हैं? समुद्र का पानी समुद्र का पानी पानी थोड़ा ही है, तो समुद्र है। अरे मथुरा की मिट्टी क्यों खारी है? ताकि तुम्हारा पेट साफ रहे। उसमें नमक मिला हुआ है, पानी नहीं है। समुद्र का भी खारा, इसलिए नमक निकाल करके उसका पानी इस्तेमाल होने लगा। हाँ होता, बड़े से बम्बई मुंबई के हाँ। आसपास सारी यंत्र दुनिया लग में रहे होने हैं, लगा। यंत्र लग रहे हैं उसके लिए। अरे भाई देखो, कितनी नदियां बह के जाती हैं, सब मीठे पानी की नदियां हैं। बरसात का पानी लेके जाती हैं, बरसात का पानी मीठा होता है, वो सब समुद्र में गया, वो सब मिला तो हुआ है उसमें। हम लोग ये तर्क तो देते हैं कि परमात्मा में जीवात्मा का लय होता है, जो अद्वैत मोक्ष में, तो उसमें जीवात्मा की पर्सनैलिटी रहती है, और ज्ञानी कहता है नहीं रहती। वो कहता है जैसे समुद्र खारा है पूरा का पूरा, वहां मीठा पानी नहीं है। हम कहते हैं जितनी नदियों का पानी जा रहा है, सब मीठा पानी समुद्र में मिला हुआ है, तुम निकाल नहीं सकते उसको, तुम्हारी साइंस कमजोर है। अब दूध में पानी मिला हुआ है, यंत्र से निकल जाता है, हंस निकाल लेता है, यंत्र से भी अलग हो जाता है पानी। नेचुरल चीज होना अलग बात है, और मिलावट से कोई चीज पैदा हो जाए वो अलग बात है। तेरी हो जाएगी तो गैस नहीं निकलेगी जल्दी। अरे साहब, 2 घंटे बहस हुई है मनगढ़ में, इंजीनियर भी थे और भी तमाम बड़े बड़े काबिल लोग थे, और 2 घंटे पूरी बहस चली है, और जगदीश अड़े रहे अपनी बात पर। तो चूल्हा एक नया निकला है, उसमें ईंधन कम लगता है, और उसके धुआं उआ जो है वहां नहीं फैलता, ऐसा एक चूल्हा निकला है साइंस में। तो हमने कहा बनवा लो नगर में उस तरह का चूल्हा। तो एक आदमी आया और उसने कहा कि उसके लिए सीधा ऊपर तक जाएगी वो पाइप चिमनी। तो ऊपर 2 मंजिला है हमारे घर में, रसोई के ऊपर। तो एक छत तोड़ो, दूसरी छत तोड़ो, तब धुआं जाए ऊपर। इन्होंने कहा हाँ ऐसा ही होगा, और बैकुम बनती है, और ये होता है वो होता है, बुरी तरह भिड़ गए। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, टेढ़ा हो जाएगा तो भी निकल जाएगी। बिल्कुल नहीं। अब वो बना के आकर के बना गया जो असली था, उसको पकड़ा, फिर उसने कहा बनाओ, बनाया। उसने कहा कि सीधा जाएगा ही नहीं, तो यूं करके यूं ही जाएगा। उसे बना दिया और हो रहा है काम। हमारी बात इतनी सही उतरी। ये जिसमें आप लोग खड़े हैं और ये जो बनने जा रहा है, ये भी हमारी अकल से हो रहा है। शुद्ध महापुरुषों के लिए बहुत सी बातें ऐसी आती हैं भाई, वो ऐसी पहले सिद्धावस्था की बात उनमें कैसे प्रकट हो गई, और साधना की एक दिन बाद में किया, यही एग्जाम्पल दी जाती है कि भाई वो अवतारी लोगों का ऐसे हिसाब है, पहले फल बाद में फूल। पहले बिल्डिंग खरीद करो, बाद में खरीदने की बात करो। एक इंदुमती पुरोहित है, बनारस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही है, उन्होंने दूसरे के प्लाट में मकान बना लिया, अब उसका हो गया मकान।
उसने कहा हाँ हाँ लिखा पढ़ी हो जाएगी कर लेना, हाँ जो अपना अपने ही है, इसमें क्या है, करता रहा हो। और वो मकान बनाती रही, मकान पूरा बन गया, तुमने कहा अभी हमारा हो गया। खैर इतनी रियायत करते जब तक जियो रह लो, रिटायर थी। ये दानशीलता ऐसी है, एक गुड़िया का दूध गिर गया गंगा जी किनारे, तो उसने कहा गंगार्पण मस्तु। अब जब गिर ही गया तो मुकदमा लड़े महाराज जी। केवल चलेगा आप लोग महाराज जी। और क्यों जी, अगर उधर भी एक बोरिंग करा ली जाए तो वहां तक तो ये नल में तो मीठा पानी है, हैंडपंप जो है, अब आगे का पता नहीं होना चाहिए वहां भी। इस हैंडपंप में पानी मीठा है, मतलब ऐसा ही है जैसे यहाँ इस प्लॉट में इधर है। नहीं, बोरिंग तो पता नहीं ना कैसा निकलेगा पानी। 2 बोरिंग तो है और ज्यादा बोरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी मारे। इनका कल ये कहना था। अरे भैया, पानी की जरूरत तो भविष्य में भी हमेशा पड़ती रहेगी। सत्संग जब होगा तब पड़ेगी पानी की जरूरत। एक बोरिंग और करा लो तो क्या बिगड़ता है, ये कल करा ट्राई कर लेते हैं वहाँ कोने पे। अब आप बोले पकड़ा लो, हाँ। अगर निकल आया मीठा हाँ। तो तुम्हारा फायदा है, अभी भी काम आ जाएगा, वो बाद में भी काम देगा। नहीं निकल आया तो बंद कर देंगे। हाँ? ठीक है तो करा देंगे। कितना लगता है? बोरिंग में मुश्किल से 5-6 हजार रुपए लगेगा। हाँ तो क्या है, 5-6 हजार रुपए लगा दो। अब फिर वो पाइप भाई लाइन देखो, 15,000 आ जाता है तो। हैं? अगर सक्सेस हुआ तब खाली बोरिंग से तो आउट तो हो जाए। आउट हो जाएगा ना उससे। वो मीठा पानी है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, उसमें 15,000 लगा दो, फिर तो बातें बन गई। अच्छा और नहीं हुई तो 5,000 न सही, लेकिन एक्सपेरिमेंट से फायदा हो जाए तो क्या बुरा है, हम काहे खुशामद कर ले जाए किसी। अपने पानी काफी हो जाए तो जी हाँ जी। 3 बोझ हो जाए। कल ये राय दे रहे थे हमारी कि इनको ही गहरा अगर करा लिया जाए तो पानी जो गर्मियों में नीचे लेवल चला जाता है उससे भी। वो अलग बात है, लेकिन अगर वो हो जाए तो हमारा हमारी समस्या समझ हो जाए। जी हाँ, करा के देख लेते हैं अभी इसको। हाँ, करा लो। मेरा ये सिद्धांत नहीं है, जी मैं किसी के कहने से कभी नहीं खाता। अच्छा, जैसी आप। जितना हमको जरूरत है उतने खाता हूँ, अच्छा, जैसी आप। वरना तो लोग मेरी आपत कर ले। हाँ जी हाँ? जी। सॉरी। बटवा दिए। वोट नहीं इसीलिए है कि पहले विचार हुआ तो परमार्थ में लगाएंगे, 5 मिनट बाद इतना नहीं लगाएंगे, आधा लगा देंगे, फिर 10 मिनट बाद अभी रहेंगे तो फिर लगाएंगे। बस तुम ले सकती तू उठ नहीं सकती, मैं ही आ जाना। ये खाया है मेरे साथ इसका है। नहीं, हाथ से खा लिया। मत देखो, लाल गिर पड़ेगी। किसे नहीं सिखा दे। ऐसी कोई अंदर मशीन लाई समझे साढ़े मुँह कोई मिनरल दी मशीन थोड़ी गाँव के आदमी हमको चम्मच क्या हाँ जी। और वृंदावन में तो अपना वही रूप दिखाना ही चाहिए। कुछ यहाँ लगे कुछ वहाँ लगे। कल वो खाया था अरे आज गांव में बने साबुन नहीं लगाना। हाँ नहीं पूछ रही है साबुन लगाना। साबुन वाबुन नहीं चाहिए। मैं क्या गांव का आदमी है साबुन। हाँ अरे अपनी धोतियां ना मुंह फूल देते हैं बेसान पकड़े उनके तो तौलिए ना लगा दिया सब तौलिए करते उधर
कभी कभी अपनी कोई गल दिखा देंगे नहीं अपनी पेट में है वही वाला। ये चंदा मांगने जाते हैं लोग जब ना, तो किसी आदमी ने कहा 100 रुपया लिख लो, तो 100 रुपया दे दिया, रसीद काट दो। तो कहता है नहीं 100 में 200 दीजिए कम से कम, 100 रुपया कैसे, अब इतना बड़ा काम है उसमें 100 रुपया आप दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जाओ। तब वो कहता है अरे नाहक वापस किया, 100 ही मिल रहा था, जो मिले खा लो, फिर वो भी जाएगा हाथ। हाँ देख लिया करो शक्ल। देखो दोबारा ले लिया, लेकिन देखो दूसरा हाथ में ले लिया। मैंने बोलिए ये मगर ले लिया हाथ में ले लिया। महाराज जी आप ये ज्यादा दे रहे हैं हमको, इनको चिंता की ना कहीं कम ना हो जाए, हम लोग बहुत कम के अपने मुंह में तो डाल दो, कितनी मुट्ठी भर भर के दे रहे हैं भैया, अपने मुंह में तो डाल दो, ऐसे थोड़ी होता है। कोई नहीं है क्या डाल लेंगे, कोई नहीं। पहले ज्यादा अब आप ज्यादा दे रहे हो, ऐसे नहीं, आप लोगों को भी दो किलो। इधर हम देख रहे छोटे बच्चों को दे दिए। अब ये ज्यादा दे रहे हैं माँ जी, अब ये ज्यादा दे रहे हैं, पहले इनको ये चिंता थी कहीं कम ना हो जाए, अब ज्यादा दे रहे हैं। पापा बनने का फल है। भूखी है बेचारी। हाँ दे रहे हैं आज। चली जा लेकिन देना मत। सब के लिए मंगा लेती चना और गुड़, बढ़िया लगता आज के ठंड में, गुड़ और चना भुना हुआ। अभी मंगा लेंगे, अभी मंगा लेंगे। आप क्या अभी चाहिए? कल हम खिलाएंगे चना। हम खिलाएंगे, हम लाएंगे, तुमसे मतलब वो तो एक ही बात है ना, वो एक ही बात कैसे है? नहीं, वो ला देंगे आपको। कैसे कैसे एक ही बात है? कैसे आप उड़ जाओगे? एक ही बात है। मैंने बुद्धू है खिलाऊंगी। हम काफी पीने आए हैं, तुम काफी पी लो, कह दो एक ही बात है। बताओ ये अच्छी एक ही बात हुई। बाजार जाओगे? बेर लाएंगे, जैसे बेर लेने गए वैसे जाओगे पटीते दाने लेने। और क्या? सफेद कपड़ा पहन के रिक्शे पर बैठ के ऐसे उधर चले चाहे सफेद पहन लो चाहे जो भी पहन लो, पकड़े जाओगे। एयरपोर्ट पर पूछो, ये तो था सफेद कपड़े पहन के हम एयरपोर्ट पर बैठे हैं, बाबूजी बने हुए, और 25-30 सत्संगी सब जो हमको छोड़ने गए थे वो बैठे हुए थे। इतने में एक स्त्री, 3 स्त्रियां आई, एक बुढ़िया, एक बीच की और एक लड़की 18 साल की। ये 3 आई, आवाज धड़ाक मेरे पैर पे गिर पड़ी और वहीं बैठ गई नीचे जमीन में। अब मैं जानते नहीं ये कौन है, तो हमने कहा इशारा किया कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर वो जमी उसी प्रकार। और एक थैले में कुछ सामान लाई थी, ये भी क्यों लाई, क्या सामान है हमें कुछ नहीं मालूम, तो हमने ऐसे दे दिया थैला एक को। हम कुछ भी लाई होगी, कपड़ा वपड़ा कुछ हमारे लिए, अरे कौन है क्या है। तो बड़ी मुश्किल में उसको कुर्सी पे बैठी हूँ, थोड़ी देर में फिर उठ के आ गई। तब मैंने बात की उससे, कहाँ रहती हूँ, कहीं इंग्लैंड से आ रहे हैं, लंदन से। तो हमने कहा क्या मतलब,
उसके बाद योगेश्वरी दीदी का प्रवचन हुआ था, तो हमारे यहाँ ठहरी थी, उनका सत्कार किया। और ये गुप्ता जी ने भेजा है इंग्लैंड से सामान आपके लिए, उसमें कैसेट वगैरह थे, इनको राधिका शरण के नाम भेजा था। तो हमने कहा कि मैं तो सफेद कपड़े में, फिर भी पकड़ गए। चले थे और आधा घंटा टाइम था फालतू, वहाँ बैठे रहने पड़ता है जब तक सिक्योरिटी चेक न हो। उड़ के कोई पैर नहीं छू रहा। हरे कृष्ण के मंदिर में गए और तमाम सत्संगी, हमने कहा देखो सब लोग जाना मंदिर में दर्शन करना, प्रणाम करना जैसे सब लोग कर रहे हैं, मेरे साथ तुम लोग नहीं रहोगे, मैं अलग बरामदे में खड़ा रहूंगा, अपना घूमूंगा, ऐसे तुम लोग अपना काम करो। ये लोग सत्संगी सब चले गए अपना, और प्रकाशानंद भी थे, वो तो अपना इसी कपड़े में गए थे, हम सफेद कपड़े में गए थे। अपना बरामदे में हम चुपके से बैठ गए थे। यही लोग अपना ठाकुर जी के सामने गए, अपना जैसे सब लोग जाते हैं दर्शन करना, प्रणाम करना, सब करते रहे लोग फिजिकल ड्रिल। तो इतने में वो लेडी आई, एक वो जो प्रसाद बेचती है, वहां प्रसाद बिकता है ना बाकायदा रुपए से, इतना सारा प्रसाद लेके वो मेरे सामने रख दिया और ऐसे सिर झुका है। अब मैं कहूँ किसने बता दिया इसको? तो सब कहे कि हम तो वहां गए नहीं, हम तो यहाँ मंदिर के सामने बैठे हैं, बताए किसी को? और फिर अगर वो प्रकाशानंद को देती तो भी कोई बात थी कि भाई कोई बाबा जी हैं, इनको फ्री में दे रहे हैं, और एक सफेद कपड़े में पहने हुए एक व्यक्ति को ला के दे रही इतना सारा। हमने कहा ठाकुर जी सबके दाता राम। कभी कभी ऐसे पकड़े जाते हैं। एक बार नैनीताल गए थे, गर्मियों में वहां एक साल रहे, 2-3 महीने गर्मियों में, मई जून में। तो चूड़ीदार पजामा, अटकन, ट्रांजेक्टर हाथ में, और सबसे बड़ा जो घोड़ा था नैनीताल का, उस पर बैठे हुए, और 15-20 आदमी का झुंड एकदम से आया, अब आके पैर छूने लगे, और मैं एक को नहीं पहचानता। मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या बात है? आप जगत गुरु कृपालु जी महाराज? हमने कहा कहीं लेक्चर सुना होगा इन्होंने, इन लोगों ने, ये पहचान रहे हैं हमको। हमने कहा नहीं, वो तो मेरा छोटा भाई है। हमने कहा आप पर छूट जाएगा, तो उसमें एक कहता है आप इनके बड़े भाई तो हैं। कभी कभी पकड़ जाते हैं वैसे आमतौर से। तो आपने तो देखा। अच्छा भाई हम लोग चले, अब काम हो गया, अब क्या बात है? आप सुनो